26 जनवरी को गणतंत्र की शुभ अवसर पर दोपहर को 4:20 में इस महामारी का अंत होगा, ऐसा विवादास्पद बयान मैं 5-6 महीना पहले ही कर चुका था। क्या ये बयान पूर्वज्ञानित और सच साबित होगा, या क्या ये असभ्य और अशिष्ट कहलाएगा? और अगर महामारी का अंत हो चुका है, तो हमने इस वीडियो के टाइटल में प्रश्न चिन्ह क्यों डाला है? प्रश्न चिन्ह डालने के बाद हमें जैसा कोई लाइसेंस परवाना मिल जाता है कि एक के बाद दूसरी गैर जिम्मेदार बात कहते रहे। महामारी का अंत पूरी तरह से हुआ नहीं, लेकिन हम उसकी तरफ तेजी से दौड़ रहे हैं। तो मैंने जब ऐसे बयान दिए थे उसमें कुछ कुछ गलतियां तो की थी, और मैं जब पहली कक्षा में था तो टीचर को भी कहता था कि गलती करना ये तो मानव जात का धर्म है। और हमारी टीचर कहती थी, बेटे आप मानव नहीं, आप महामानव हो, क्योंकि आप बड़ी बड़ी एक गलतियां करते हो और वही वही गलतियों को आप बार बार दोहराते हो। अमेरिका में दूसरी लहर नहीं आएगी, ऐसा बड़ा बयान मैंने किया था, और मैं पूरी तरह से गलत था। क्यों हुआ ऐसे? देखो, फाइजर और मॉडर्ना का डेटा अर्ली सितंबर में आ चुका था। अगर वो डेटा को वो टाइम रिलीज करते थे तो वैक्सीन 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के शुभ अवसर पे अमेरिका में वैक्सीन आ सकती थी और दूसरी लहर आने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता था। भारत में हम बहुत डर रहे थे कि शायद ये दूसरी लहर जैसे यूरोप और अमेरिका में आई है। अमेरिका को तो अभी, अमेरिका में रहने वाले किसी आदमी को अभी ये नैतिक अधिकार नहीं पहुंचता कि दुनिया में किसी को और बताएं कि क्या करें। मुझे डर था, खौफ था कि भारत में ये दूसरी लहर आएगी और प्रॉब्लम हो जाएगा, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि वो वेव नहीं आएगी। तो अगर ये महामारी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई है, तो अब हमें क्या करना चाहिए, और ये पूरी तरह से क्यों नहीं ख़त्म हुई? देखो, भारत सरकार की तो हमने बड़ी प्रशंसा की है, ये काम तो अच्छा किया है, किन बुलंदियों को भारत ने छुआ है, तो उसके पीछे क्या राज होगा, और ये उसमें थोड़ी विलंब क्यों हुआ? विलंब इसलिए हुआ कि जो ऑक्सफर्ड की कोविशील्ड वैक्सीन है, उसको दिसंबर में मेरे ख्याल से परमिशन दे सकते थे, अर्ली दिसंबर में। वो करके अगर 20 करोड़ लोगों को अब तक वैक्सीनेट, या 20 या 10 करोड़ लोगों को अब तक वैक्सीनेट करते थे, तो ये महामारी अब तक पूरी ख़त्म हो चुकी होती। फिर भी डरने की कोई बात नहीं, जो चालू है वो वैक्सीनेशन ड्राइव बहुत अच्छी तरह से चालू है। और अभी हमको जो वैक्सीन है वो लेने हैं, क्योंकि वैक्सीन में तो कोई कोताही नहीं करनी है, वैक्सीन तो डेफिनेटली ले लेंगे, क्योंकि महामारी जैसे मिट जाएगी, जो हमारे दिलों में खौफ है वो भी मिटना चाहिए, क्या ये वापस आ सकती है। इसीलिए उसको पूरी तरह से अभी ख़त्म कर देंगे वैक्सीन लेके। उसके ऊपर दूसरा वीडियो भी बनाया था। कोविशील्ड और कोवैक्सीन 2 वैक्सीन है। कोवैक्सीन तो अभी कुछ कह नहीं सकते उसके बारे में, क्योंकि देखो, कोविशील्ड को हमने कहा था कि अक्टूबर में ही उसको ला सकते हैं फेज 3 का एक्सटेंडेड रोल आउट करके। तो आप कहोगे, अगर कोविशील्ड, ऑक्सफर्ड की कोविशील्ड ला सकते हैं तीसरे चरण में ही, तो कोवैक्सीन क्यों नहीं ला सकते? क्या ये स्वदेशी है इसलिए उसके ऊपर हम टूट पड़े हैं? नहीं। अगर कोविशील्ड अक्टूबर में लाते थे तो और कोई दूसरा टीका वहाँ उपलब्ध नहीं था। अभी 4-5 टीके जब उपलब्ध है, तब हम किस मुंह से कहेंगे लोगों को कि आप कोवैक्सीन ले लें? लेकिन उसके ऊपर भी 1-2 पैतरे हैं, ये बात यहाँ नहीं करेंगे, दूसरा वीडियो बनाया है। और अगर उत्परिवर्तन, म्यूटेशन होने के बाद वायरस में शायद कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो जो कोवैक्सीन की वैक्सीन है जो काफ़ी डोमेन्स में चलती है, वो फरवरी या मार्च तक आएगी। वो शायद पूरे दुनिया को बचा लेगी। लेकिन अभी तो उस कोवैक्सीन की बात नहीं करेंगे। अभी जितनी कोविशील्ड है वो लेते रहेंगे। जॉनसन एंड जॉनसन का डेटा भी 1-2 दिन में आने वाला है। वो सिंगल टीका है, रेफ्रिजरेटर में रह सकता है, वो भी बहुत अच्छा रहेगा। उसके बारे में भी एक वीडियो बना देंगे। तो ये क्या गलती से हुआ है? भारत का जो यश है, जो पूरे दुनिया के लिए अनुकरणीय है, क्या वो गलती से हुआ? क्या इसके पीछे छुपा क्या राज है? वो कहते हैं ना कि
इत्तेफाक अपनी जगह, खुद किस्मती अपनी जगह, बन लेता है जहां में इंसान अपनी जगह। शायर तो तुझे नहीं कह सकता दोस्त, दोस्ती अपनी जगह, शायरी अपनी जगह। तो इसमें कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये भारत ने बहुत अच्छा काम किया है और खुद को इस मकाम पे लाया है। तो क्या ये हो सकता है कि भारत में आयुर्वेद है, होम्योपैथी है, उनके काफ़ी प्रैक्टिशनर्स है, उन्होंने काफ़ी मेडिसिन दवाई दिए थे लोगों को, लोगों का हाथ बटाया था, क्या उसके वजह से आज इंडिया सक्सेसफुल है? तो मैं आयुर्वेद या होम्योपैथी के बारे में सिर्फ इतना कहूँगा मेरे दोस्तों को कि अगर आपके पास उनका कोई डेटा है या कोई ऑब्जर्वेशनल स्टडी है, तो आप क्यों ना पूरी दुनिया को बता दे और दुनिया को बेच दे। तो आप कहोगे क्या मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि गोरे लोगों से प्रशस्ति पत्र या सर्टिफिकेट ले ले? नहीं, मैं कह रहा हूँ गोरे लोगों को ये बेच दे, पूरी दुनिया को बेच दे और मुनाफा कर दे। उसमें क्या हर्ज क्या है? मेरे एक आयुर्वेद शास्त्री दोस्त ने मुझे बताया था कि आयुर्वेद एक वृत्ति है, व्यवसाय नहीं है। तो उसमें पैसा कमाने की बात नहीं होती। लेकिन अब हम ऋषि मुनियों के ज़माने में तो नहीं रहते। देखो कि ध्यान लगा के तप कर रहे हैं, कमंडलू लेके बैठे हैं, कोई तो आके उसमें छेद कर देगा। ये तो प्रॉब्लम है ना। तो ज़माने के साथ हमको भी बदलना चाहिए। ये जो स्टडीज़ है उनको पब्लिश करनी चाहिए। और जो मैं कह रहा था, जो मेरी शायरी है, मैं जब कमेंट्स देख रहा था तो काफ़ी लोगों ने अच्छे थम्स अप दिए थे। कुछ लोग, थोड़े बहुत लोग, ऐसा मालूम हो रहा था कि बड़े क्रोधित हुए हैं कि मेरे कहने पर। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, मुझे बताइए कि मैं क्या और अच्छी तरह से कर सकता हूँ ताकि मैं आपके दिल जीत लेने की और एक कोशिश करूँगा। और मुझे गुस्सा नहीं आया था, मैं तो हताश हो गया था। हमारी परिस्थिति अब ऐसी चाहिए कि जब अर्जुन कह रहा था ना सीदंती मम गात्राणी, वो जमाना गया। अभी हम लोग कह रहे भैया जयद्रथ बताओ, इस सूर्य तो दिख रहा है, सूरज दिख रहा है, अभी जयद्रथ बताओ। इस परिस्थिति में हम चाहिए। तो मैं हताश इसीलिए हूँ कि लोग कह रहे थे क्या आप फाइजर के दलाल हो, क्या आपको पैसा मिलता है? पैसा तो नहीं मिलता, वो अलग बात है। लेकिन अगर पैसा मिलता भी तो ये यूट्यूब वीडियो क्लिक करके क्या पैसा मिलेगा? हमारी महत्वाकांक्षा इतनी घटिया कब से हो गई? हमारी संस्कृति क्या है? हम लोगों ने कितने किस चोटी पे थे हम लोग, और हम लोग ये किस तरह की सोच है ये? क्यों न हम देखो अभी गोडसे, शेख, जाधव, गुप्ता, सुब्रमण्यम और भट्टाचार्य, ये 6 लड़के मिलके क्यों ना एक बड़ी कंपनी करेंगे, दुनिया की सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी। ये लड़कों से कुछ नहीं होगा। 6 लड़कियां, भारतीय लड़कियां ये कर सकती है। अगर ऐसा करती हैं तो मैं सबसे पहले टाई लगा के उनके कंपनी में नौकरी करूँगा, उनका हाथ बटाऊँगा। तो भारत क्यों ना ये अपने जो हमने कुछ किया है सक्सेस, वो खोज निकाले, क्या क्या रहस्य, क्यों हम सक्सेसफुल रहे, और वो रहस्य को शायद बेच दे पूरे दुनिया में, काफ़ी पैसा कमा दे, तरक्की करे। तो ये मेरी मनोकामना है। जो भी मैं कुछ कह रहा हूँ तो उसमें कुछ मुझे शर्मिंदगी नहीं है, क्योंकि मैं दिल से कह रहा हूँ। अपने किसी बात पे निदामत नहीं है मुझे, था नेक दिल बहुत जो गुनाहगार मुझ में था। डॉक्टर रवि गोडसे, लोकमत के हिंदी ऑडियंस के लिए। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। महामारी का अंत ऑलमोस्ट हो चुका है, लेकिन अभी भी हाथ को धोना है, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना है और अपने चेहरे को मास्क से ढकना है। डॉक्टर रवि गोडसे।